हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रामानुजन पैराडॉक्स, जो आपको दिख भी रहा होगा। ये आपके सिलेबस से थोड़ा हट के टॉपिक हो जाएगा, जो शायद आपको जानना भी चाहिए और बहुत जरूरी है। रामानुजन, जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे इंसान थे जो इनफाइनाइट को जानते थे। इनफाइनाइट यानी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे तुम अगर 1 बिलियन कहोगे, मैं उसमें 1 प्लस करूंगा, मैं आपसे आगे पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से आप जो भी अपनी एंडिंग डिजिट बताओगे, मैं जस्ट 1 प्लस करके आपसे जस्ट 1 कदम आगे चला जाऊंगा। अब वो आदमी, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम इनफाइनाइट जानते ही नहीं, यानी कि अगर इनफाइनाइट ही नहीं जानते हैं, जैसे मैं आगे आपके सामने अगर 3 डिजिट लिख के बोलूंगा प्लस करो, आप कर सकते हो। मैंने 4 भी लिखा, आप तो भी प्लस कर सकते हो। लेकिन मैं लिखता चला जाऊं और लिखता चला जाऊं, तो शायद आप प्लस ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आखिरी में प्लस किसको करना है, लास्ट में प्लस किसको करना है। और जानते ही नहीं तो प्लस कैसे करेंगे। तो सोचिए, अगर कोई आदमी धरती पर जो इसका प्लस निकाल ले, तो वो कितना बड़ा आदमी होगा। गणित की दुनिया में ऐसा ही एक आदमी जिसे भगवान कहा जाता है, और नाम है रामानुजन। हम आपको आज इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे कि कैसे 1 से इनफाइनाइट किसी आदमी ने प्लस करके उसकी वैल्यू निकाली। और शायद ये वैल्यू आपको चौंका जरूर सकती है, क्योंकि सारी धरती पर पॉजिटिव नंबर का सम हमने पढ़ा कि हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन रामानुजन के पैराडॉक्स में 1 से इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू का नंबर नेगेटिव माइनस का 1/12 आया। तो इस जानकारी को हम अब आगे बढ़ाते हैं और हम पूरा इस चीज का सॉल्यूशन देखेंगे कि आखिर ये आया कैसे है। ठीक है साहब। इसके लिए रामानुजन ने 2 सीक्वेंस की हेल्प ली। हमने आपके सामने सीक्वेंस ले रखा है, जैसे कि एक सीक्वेंस ले रखा 1 -1 +1 -1 +1 -1 सो अप टू। इस तरीके से एक सीक्वेंस ले रखा, और एक और सीक्वेंस हम ले लेंगे b। और नेक्स्ट जो सीक्वेंस लिया b 1 -2 +3 -4 +5 -6, ये हमने 2 सीक्वेंस लिए। इन दोनों सीक्वेंस की हेल्प से हम इनको थोड़ा सा सोल्व करेंगे आगे। तो आगे हम करेंगे, वापस हमने सीक्वेंस ए को लिखा, रीराइट सीक्वेंस ए करेंगे, और यहां से हमने 1 एज इट इज 1 का 1 लिख दिया, माइनस यहां से कॉमन ले लिया। आपको ध्यान रखना, जब 1 यू का लिख दिया और माइनस कॉमन ले लिया, तो आगे का सीक्वेंस है जो -1 है वो +1 हो जाएगा, और +1 है वो -1 हो जाएगा। वापस -1 प्लस, यानी कि सारे माइनस प्लस बन गए और प्लस माइनस बन गए, सेम सीक्वेंस आ गया। यहां तो समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बात करेंगे तो a का एक एज इट इज यहां रहेगा, इक्वल 1 यहाँ पे। अब ये पूरी आप वैल्यू अगर ध्यान से देखेंगे, ये पूरी वैल्यू आपको सेम टू सेम फोटोकॉपी दिखेगी साहब। ठीक है। अब ये पूरी u की वैल्यू आपको a दिख रही है, तो इस वैल्यू की जगह u पर हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। इसके बाद ट्रांसफर कर देंगे हम a को इधर, तो a और a हमारा कितना a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और 2 को जब हम 1 के अपॉन में भेजेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको इजीली चीज समझ आ गई। अब हमें इन दोनों सीक्वेंस को क्या करना है, माइनस करना है। सीक्वेंस a माइनस सीक्वेंस b करना है। जब आपने सीक्वेंस a में से सीक्वेंस b माइनस करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, पहले आदमी में से पहला आदमी माइनस हो जाएगा, सेकंड आदमी में से सेकंड आदमी माइनस होगा, थर्ड आदमी में से थर्ड आदमी। इस तरीके से सारी करस्पॉन्डिंग टर्म में से करस्पॉन्डिंग टर्म माइनस हो जाएगा। तो 1 - 1 हो गया। इसी टाइप आपका यहाँ आ गया -1, और ये प्लस कैसे हुआ है आपको डाउट नहीं रखना है कि -2 था, प्लस कैसे हो गया। फॉर्मूले का जो यहाँ पे सॉरी b के आगे जो माइनस है, b के जो आगे का माइनस है, माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। इसी तरीके से आगे के साइन भी आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो 1 - 1 आपका 0 हो गया, 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया, 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 1 प्लस माइनस माइनस होता, ध्यान रखना। 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और साइन बड़ी डिजिट का आता है, तो 3 माइनस का था तो माइनस आ गया। सिमिलरली आपकी ये टर्म आ गई। इसको हम थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो a - b एज इट इज दिखा। अब आप यहाँ सीक्वेंस देखेंगे, तो 1 - 2 +3 -4 सीक्वेंस, वापस आपको सेम टू सेम फोटोकॉपी b लगा। तो ये u का u हमने यहाँ b की वैल्यू पुट कर दी। इस पूरे को हमने क्या बोल दिया कि b है, तो हमने b रख दिया। इसको आगे सिंप्लीफाई करना आपको कि माइनस का जो b है, और इस b को एज इट इज रहने देना, a की जगह उसका वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू 1/2 है, a की जगह 1/2 रखा, और आगे सिंप्लीफाई करना। माइनस का b उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, यानी कि आपका 2b = 1/2 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/4, तो b की वैल्यू आपके पास 1/4 आ गई। अब फाइनल सीक्वेंस जो हम निकालेंगे, हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू निकालनी है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा इनफाइनाइट तक जाना। अब फाइनली हम वो सीक्वेंस उठा लेते हैं, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। हमने ये सीक्वेंस लिए थे, इन 2 सीक्वेंस की हेल्प से हम उसकी वैल्यू ले आएंगे। अब देखेंगे आगे हम करेंगे क्या। यहाँ आपको पहले हमने क्या कर दिया था, a और b को माइनस किया। पहले सीक्वेंस a और b को माइनस किया, और अब b और c को माइनस करना। 2 ही स्टेप में आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। b और c को माइनस करना सेम चीज होगी, b की जो भी वैल्यू है उसमें से करस्पॉन्डिंग जो c की वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी कि b की फर्स्ट वैल्यू, c की फर्स्ट वैल्यू, b की सेकंड वैल्यू, c की सेकंड वैल्यू। इस तरीके से
तो आपने ध्यान से देखा 1 से 1 माइनस हो जाएगा, सीक्वेंस पूरा आपके सामने लिखा हुआ वैसे भी यू का सीक्वेंस ये रहा और उसके बाद जो सी सीक्वेंस है आपका ये एज इट इज हमने ऐसा ले रखा है। अब करस्पॉन्डिंग टर्म कैसे माइनस हो गया आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका 1 - 1 0 हो गया, -2 - 4 हो गया। इस तरीके से 0 - 4 + 0 -8 + 0 -12 आपका सीक्वेंस आ गया। 0 का कोई सेंस नहीं सीक्वेंस के अंदर, तो 0 को हमने हटा दिया। 0 को जब हमने हटा लिया तो b - c एज इट इज आएगा, -4 -8 -12 इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा। आगे हम चले यहाँ b - c, इस पूरे सीक्वेंस से हमें दिख रहा कि -4 कॉमन आ जाना चाहिए, तो इस पूरे सीक्वेंस से हमने -4 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा हमारा 1, यहाँ 4 2 8, यहाँ 4 3 12। इस तरीके से आपके पास इनफाइनाइट। आप अगर ध्यान से सीक्वेंस के अंदर पूरा देखेंगे ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं डायरेक्टली c जनरेट हो चुका, वापस ऑटोमेटिकली पूरा c जनरेट हो गया। मतलब हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, c पुट कर दें, पूरा सीक्वेंस c है, तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने c पुट कर दिया। आपको आराम से हाईलाइट भी कर रखा है, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है सर। अब c को एक साइड करना है, तो -4c को इधर लिया है, +4c हो गया, और प्लस का b उधर चला गया तो -b हो गया। 4c में से 1c गया तो 3c = b आ जाएगा, आपका -b आ गया। और उसके आगे 3c = माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी निकाली हुई है 1/4, तो b की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 1/4 पुट कर देंगे, और 3 हम कहां भेज देंगे, नीचे। तो c की वैल्यू फाइनली हमारी क्या आ गई, -1/12 आ गया। और फाइनली आप वापस देखेंगे कि c आपके पास था क्या, एक्चुअली c आपके पास था 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक का सम, और इसकी वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ गई, -1/12। तो ये थे रामानुजन। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ।